NA-75 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में बादियों नज़र में लगता है प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज में टैंपरिंग की। 14 पोलिंग स्टेशन के नून लीग उम्मीदवार और प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज में फ़र्क है। रिटर्निंग अफसर की 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग कराने की सिफारिश इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने ट्रांसपोर्ट खराब होने, व्हाट्सएप के काम ना करने का बहाना बनाया। 8 प्रिजाइडिंग अफसरान ने ताखीर की वजह धुंध और 8 ने व्हाट्सएप पर नताइज ना भेजने पर बताया उनके फ़ोन की बैटरी कम हो गई थी। प्रिजाइडिंग अफसरान हैरत ज़दा और खौफज़दा थे। नून लीग की NA-75 के पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब कराने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल उठाया, क्या फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया गया? क्या पुलिस तमाशा देख रही थी? प्रिजाइडिंग अफसर फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो आपके पास ड्राइवर का फ़ोन नंबर था? क्या आपने मोबाइल कंपनी से प्रिजाइडिंग अफसरों की लोकेशन मालूम की? आरओ साहब, आज के बयान से लगता है कि आप अपने पहले वाले बयान से हट रहे हैं। अगर माहौल बनाकर लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया तो किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को बताया 20 प्रिजाइडिंग अफसरों में से सिर्फ 7 बयान रिकॉर्ड करवाने आए। मौसम की खराबी के बायस पुलिस से वायरलेस पर राब्ता नहीं हो रहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा दौरे पर कोलंबो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात में तिजारत, सरमाकारी, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका का ये पहला दौरा है। दोनों मुल्कों के दरमियान 1948 से दोस्ती का मजबूत ताल्लुक कायम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, नून लीग ने पहले 23 हल्कों में इंतखाब का मुतालबा किया, अब दोबारा इंतखाब का कह रहे हैं। ये मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है। इमरान खान ने 23 हल्कों में दोबारा इलेक्शन कराने का चैलेंज कबूल किया है। नून लीग को दोबारा वहाँ हजीमत उठाना पड़ेगी। खरीदो फरोख्त, फायरिंग और अगवा इनका तुर्रा इम्तियाज़ है। नून लीग की सियासी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का कहना है कि डस्का में धांधली नहीं, धांधला हुआ। सब प्री प्लान था। पुलिस सरपरस्ती में खुल्लम खुल्ला धांधली हुई। इलेक्शन रिकॉर्ड गायब किया गया। खुर्रम दस्तगीर बोले, 96 घंटे बाद भी हुकूमत पंजाब बताने में नाकाम रही कि प्रिजाइडिंग अफसरान को किसने अगवा किया था। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सारी इंतजामिया खामोश तमाशाई थी। वोट चोरों के साथ मिलकर अमले को अगवा किया गया। आज पूरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए परवेज रशीद को नाअहल करार दे दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। परवेज रशीद कहते हैं वो जानते हैं उनका जुर्म कुछ और है, सजा किसी और बात पर दिलवाई जा रही है। वो सेनेटर बने या न बने, आज अंधेर नगरी को बेनकाब कर दिया। वकिला का मशवरा है अपील दायर करें, लेकिन इनका दिल माइल नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, परवेज रशीद सोच, नजरिए और जमहूरियत की रोशन अलामत का नाम है। ऐसी अलामतें हर हाल में जिंदा रहती हैं। परवेज रशीद नवाज शरीफ के मोतबर साथी हैं। जमहूरियत के जांबाज सिपाही की हैसियत से कौमी सियासत का सरमाया रहेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए PTI के उम्मीदवार फैसल वावटा अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ पीपल्स पार्टी की अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करार दिया कि कागजात नामजदगी से मुतालिक हमारे इख्तियारात महदूद हैं। अपील कुनंदा चाहिए तो आइनी दरख्वास्त दायर कर सकता है। दरख्वास्त गुजार कादिर मंदुखैल कहते हैं, क़यादत ने कहा तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आइनी दरख्वास्त दायर करेंगे।
सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस। अटॉर्नी जनरल की बार काउंसिल्स के दलाइल ना सुनने की इस्तदा मुस्तरद। वकला को दलाइल कल तक मुकम्मल करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल केस मुकम्मल नहीं किया गया तो 3 मार्च को इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात नहीं करा सकेगा। रेफरेंस में किसी दूसरे के दलाइल सुनना लाजमी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा वक्त को मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल करनी है। ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि मालूम हो सके किसने किसको वोट दिया। रिश्वत वोट से जुड़ी है तो इसका जायजा कैसे नहीं लिया जा सकता। ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। ब्रॉडशीट को तकरीबन 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा करने पड़ गए। ब्रॉडशीट के वकीला ने रकम अदायगी और शरीफ फैमिली के वकीला ने रकम वसूली की तस्दीक कर दी। ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को रकम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अटैच करने की दरख्वास्त अदालत से वापस लेने पर लीगल फीस के अखराजात की मद में अदा की। क्वीन काउंसिल के मुताबिक ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को 20,000 पाउंड अदा किए। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अपने पैसे की अदायगी के लिए जब्त करवाने की कोशिश की। ब्रॉडशीट वाले अपनी इस कोशिश में हार गए। कानून के मुताबिक ब्रॉडशीट को वकीला का खर्च देना पड़ा। इससे आपके गुनाह, जराइम और कैलबरी फॉन्ट वाली बोंगियां नहीं धुलेंगी। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर हूं लेकिन किसी मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता। यार मोहम्मद रिंद का शिकवा। कहा काबीना का रुकन होने के बावजूद वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए 5 मिनट नहीं देते। सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। पार्लिमानी बोर्ड में सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं है। सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वज़ीराबाद के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ा है। ऑपोजिशन जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा लेकिन उनका वोट बैंक नीचे आया। वज़ीर आज़म के बयान पर अमल कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अस्मा बुखारी बोली डस्का शहर में फायरिंग करने वाले आज तक क्यों नहीं पकड़े गए। आरओ दुहाई देते रहे। मरियम नवाज कहीं नहीं जा रही। बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने के खिलाफ आज बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। नून लीग की रुकन कौमी असम्बली महनाज अकबर अजीज़ कहती हैं न सिर्फ तालीमी इदारों बल्कि काम करने के मकामात पर भी बच्चों की सज़ा के खिलाफ कानून साजी की जा रही है। हमें कानून साजी से भी आगे बहुत कुछ करना होगा। वालिदैन और असातिज़ा से बात करना होगी कि बच्चों की सज़ाएँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 150 फैल्कन्स की बैरून मुल्क एक्सपोर्ट रोकने की दरख्वास्त। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैल्कन्स एक्सपोर्ट नहीं बल्कि तोहफतन दिए जा रहे हैं। खारजा पॉलिसी की वजह से ये हसास मामला है। अदालत की वजारत खारजा को फैल्कन्स एक्सपोर्ट पर आलमी क़वानीन से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह करने की हिदायत। मैक्सिकन मनशियात स्मगलिंग के सरगना एल चैपो की बीवी अमेरिका में गिरफ्तार। एल चैपो की बीवी को डलास एयरपोर्ट पर मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। एल चैपो मनशियात स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर न्यूयॉर्क जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। फेसबुक का ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ वेबसाइट्स के पेजेस बहाल करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत के साथ मुजवज़ा कानून में तरामीम के बाद मुआहिदा। फेसबुक का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ पेजेस चंद रोज़ में बहाल कर दिए जाएंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला। वहाब रियाज, शुएब मलिक, कामरान अकमल और रवि बुपारा ज़ल्मी के स्टार्स। मुल्तान सुल्तान्स में हैं मोहम्मद रिजवान, शाहिद आफरीदी, रोसो, क्रिस लेन और ब्रेथवेट जैसे नाम। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।